पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा गया के सामान्य परिषद में मंडलीय बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से बिहार पेंशनर्स एसोसिएशन गया के चतुर्थ वैश्विक एक दिवसीय सम्मेलन की तिथि एवं महीना तय किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन और पेंशनर्स एसोसिएशन बिहार पटना का 20 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 3 नवंबर 2022 को देश के सभी प्रांतीय मुख्यालय में अपनी निम्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री बिहार पटना को समर्पित किया गया। इस पर चर्चा हुई तथा आगे के संघर्ष एवं आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। हम लोग का धरना पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा गया का एक लंबे समय के बाद बैठक हुई है और इस अधिवेशन बैठक में हम लोग ने यह तय किया है कि जनवरी फरवरी लास्ट वीक का मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग अधिवेशन की तिथि निर्धारित करेंगे। इसके केवल हम आपको यह कहना चाहेंगे कि हम लोग को जो पेंशन मिल रहा है वह पेंशन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में ही पेंशन को बंद कर दिया, जबकि यह पेंशन अंग्रेज के हुकूमत के समय से चलता आ रहा है। और हम यह कहना चाहेंगे कि पेंशन जो उन्होंने बंद किया, करीब 4 राज्यों में पेंशन लागू कर दिया गया, पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया। हम बिहार सरकार से भी अपील करेंगे कि वह हमें पुरानी पेंशन को लागू करे और लागू करने के साथ साथ हमें जो 80 वर्ष पर हमें जो 20% का लाभ मिलता है वह हमें 65 वर्ष पर, 70 वर्ष पर और 80 वर्ष पर हमको प्रत्येक 5 साल पर उसकी बढ़ोतरी किया जाए और लास्ट 100% हमको इसकी बढ़ोतरी बिहार सरकार करे। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि यह संगठन सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर नहीं उठा। आपने हाल में देखा होगा अखबारों में कि जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ व्यक्ति पटने की गद्दी पर जाए, राज्य की गद्दी पर जाए या दिल्ली की गद्दी पर जाए, बिहार सरकार ने अपने विधायकों को एमएलसी को 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया है। 10,000 रुपया उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की है। रिटायर एमएल को भी और वर्तमान एमएल को उन्होंने सारी सुविधाएं उन्होंने ली है। इस बैठक से आप लोग परेशानी दूर नहीं होती तो अगला का कार्यक्रम हम एक आंदोलन की शुरुआत हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन सिर्फ गया जिला के अंतर्गत नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंतर्गत में आंदोलन लंबी संघर्ष हम लोग करने जा रहे हैं भारत में। और परिचय तो मैं दूंगा। और हमें पेंशन एसोसिएशन के सदस्यों ने संजय अग्रवाल डीएम के समय में हम लोग आवास की मांग किया था, वह भी लागू करने के लिए अजय अग्रवाल ने लागू करने का वचन दिया, 20 लाख रुपया देने के लिए वचन किया, वह अभी तक पेंडिंग है। इस विषय पर भी हम अधिवेशन में यह तय करेंगे कि अगर सरकार डीएम हमें समय निर्धारित करके हमको वार्ता करके समस्या का निदान करती है तो ठीक है, नहीं तो अधिवेशन के बाद इसके लिए भी एक अनिश्चितकालीन धरना या अनशन का आंदोलन का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। कपिल देव प्रसाद सिन्हा, निबंधन विभाग राष्ट्रपति कर्मचारी संघ के महामंत्री, समझे। और मैं पेंशनर एसोसिएशन हो रही है जिसमें हम लोग स्वागत समिति का गठन करेंगे, इसलिए कि चतुर्थ त्रैवार्षिक एक दिवसीय सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा अवधि पूरा हो गया है, 21 मार्च 2019 से बना था, पहले पिछाब हुआ था और ये करने जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, जिसमें हम लोग अपने इसके साथ साथ हमारे कुछ जो स्थानीय समस्याएं हैं या सरकार से जो मांग है उन सब मांगों को कि हमने आप उसमें से जो हम आपको दिया है ना, उसमें आपको 10 मांग है, उसको देख लीजिएगा। और मुख्य रूप से लेकिन हमने आप को बताया कि पेंशन नई पेंशन नीति को वापस लेना और पुरानी को लागू करना है, ये डिमांड हम लोग का है। दूसरा है कि हम लोग को जो है सो ये जो है आपके 80 बरस के बाद जो है सो पेंशन का बेनिफिट 20% मिलता है ना, उसी तरह से आगे 85 में फिर 90 में और इस तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पेंशनर बहुत कम बचते हैं, 80 बरस तक कौन बचता है, इसलिए उसकी अवधि को कम करके 65 बरस से शुरू किया जाए हर 5 बरस पर, और 85 साल में 100%
बेनिफिट ये है ना। और तीसरा ये है कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए हम लोग को जो ये मिलता है स्वास्थ्य चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये मिलता है। पहले तो 100-200 था, अब 1,000 रुपये मिलता है। 1,000 में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। भारत सरकार ने एक स्कीम चालू किया है, आयुष्मान भारत, केंद्र सरकार ने। तो हम लोग कहते हैं कि उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन को जैसे रखा है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो पेंशनर हैं उनको आधा वेतन हो जाता है, पेंशन हो जाता है रिटायर करने के बाद, पत्नी को और भी ख़त्म हो जाता, कम हो जाता। इसलिए जो है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें हम पेंशनरों को भी शामिल किया जाए। परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, हम जिला मंत्री शमीम अहमद मेरा नाम है, और जो है तो राज्य के हम उपाध्यक्ष हैं पेंशनर